एक दिन अचानक भयानक भूकंप आ गई। एक माँ जल्दी जल्दी अपने तीनों बेटों को लेकर घर से बाहर भागी, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा अभी भी अंदर फंसा था। माँ बिना कुछ सोचे वापस अपने बेटे को बचाने चली गई और जैसे ही बेटे को धक्का देकर बाहर निकाला, एक और तेज झटका आया और माँ मलबे में दब गई। चारों बेटों ने माँ को ढूंढना शुरू किया। उनके हाथ पत्थरों से जख्मी हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तभी पड़ोसी अंकल आए। बच्चे उनके सामने घुटनों पर बैठ गए और रोते हुए उनसे माँ को बचाने की गुजारिश की, लेकिन तभी एक और झटका आया और अंकल बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले गए। बारिश के बाद माँ किसी तरह मलबे से बाहर निकल आई, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने के कारण वो अपनी याददाश्त खो बैठी थी। जब वो अपने बारे में याद करने की कोशिश कर रही थी, तभी पड़ोस के एक गुंडे ने उसे देखा और उसकी याददाश्त खोने का फायदा उठाकर उसे शहर ले गया। उसने माँ को एक लंगड़े आदमी की पत्नी कहकर वहीं छोड़ दिया और 20 साल बीत गए। इधर उसके चारों बेटे अब अमीर आदमी बन चुके थे। उन्हें पता चला कि माँ को शहर में बेच दिया गया था। उन्होंने खोजबीन शुरू कर दी और शहर में इनाम के पर्चे बंटवाए। संयोग से माँ को एक पर्चा मिला जो उसका सबसे छोटा बेटा बांट रहा था। बेटा उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन कुछ संदेह जरूर हुआ। माँ घर लौटती है जहाँ उसका सौतेला बेटा और पति उसे डांटते थे। जब वो फल लेकर आती है तो बहू उस पर चोरी का इल्जाम लगा देती है। माँ मना करती है, लेकिन पति जबरदस्ती उसकी तलाशी लेता है। माँ दुखी होकर सड़क पर आ जाती है और अपने गले में पहने तावीज को देखती है जो उसे अतीत की याद दिलाती है। तभी वो देखती है सड़क पर एक आदमी बेहोश हो गया है, जिसे वो पुराने तरीके से बचा लेती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा बेटा था। माँ वहाँ से जाने लगती है। तभी छोटा बेटा कहता है, मेरी माँ कहती थी अगर कोई तुम्हारी मदद करे तो उसका धन्यवाद जरूर करना। चलिए मेरे घर चलिए। माँ मना करती है, लेकिन लड़का उसे घर ले जाता है। माँ घर देखकर भावुक हो जाती है क्योंकि उसे अपने पुराने घर की याद आ जाती है। माँ जब एक पुरानी सिलाई मशीन देखती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। वही मशीन जिससे वो बच्चों के फटे कपड़े सीती थी। ये सब देखकर माँ की पुरानी यादें जिंदा हो जाती हैं। छोटा बेटा माँ के लिए कुछ खाने के लिए लाने जाता है। तभी माँ को उसके गुंडे पति का कॉल आता है। माँ सोफे को साफ करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गलती से उसका तावीज वहीं गिर जाता है। बेटा जब खाना लेकर आता है तो देखता है कि माँ चली गई है। तभी वो अपनी माँ का तावीज देख लेता है। वैसा ही तावीज उसके पास भी होता है और पहचान जाता है कि ये वही है जो उनकी माँ के पास था। वो दौड़कर अपने भाइयों को बताता है, मैंने माँ को ढूंढ लिया है। सारे भाई मिलकर माँ को लेने निकल पड़ते हैं। आगे की कहानी देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।